आहुस्त्वं ऋषिः सर्वे देव ऋषिर्नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि में। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, आहुस्त्वं ऋषिः सर्वे, अर्थात कहते हैं आपको ऋषि सभी, देव ऋषिर नारदस्तथा, अर्थात तथा देव ऋषि नारद, असीतो देवलो व्यासः, अर्थात असीत देवल व्यास, स्वयं चैव ब्रवीषि में, अर्थात स्वयं और निश्चित ही बोलते हैं आप मुझे। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आपका जो वर्णन है वह महर्षियों ने किया है। तो देवऋषि नारद, असीत, देवल और व्यास जैसे ऋषियों ने आपके बारे में कहा है, और यहाँ पर निश्चित ही आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर संदेश हमें समझना है, जो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं, जो हमें समझना है वो ये है कि यदि आप भगवद गीता की इस अध्ययन को पूर्ण भक्ति के साथ में कर रहे हैं और इन शिक्षाओं को आप अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं, आप अपने जीवन को इन शिक्षाओं के साथ रह करके यदि जी रहे हैं, तो आपके भीतर जो उपस्थित दिव्यता है वह अब आपके साथ सामंजस्य में होगी। अर्थात आप अब अपने भीतरी दिव्यता के साथ में रह करके कार्य करने में सक्षम हो गए होंगे, और यदि आप इस प्रकार से कार्य करने में सक्षम हैं तो ये जो दिव्यता है ये आपके साथ बात कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि जो महर्षि हैं पहले के, उन्होंने आपके बारे में वर्णन किया है, और निश्चित ही अब आप मुझसे बात कर रहे हैं। जैसे उनसे आपने बात की वैसे ही आप अब मुझसे भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि अर्जुन ने यहाँ पर पुष्टि की है कि यदि कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन गहराई से करता है और श्रद्धा के साथ में उसकी शिक्षाओं का पालन अपने जीवन में करता है, तो ये निश्चित ही है कि उसके भीतर उपस्थित जो परमात्मा है वह उसके साथ में बात करने लगेगा। तो यदि आप श्री कृष्ण की यहाँ जो शिक्षाएं हैं इनको अच्छे से समझ गए हैं और यदि आप इनका अच्छे से पालन कर रहे हैं अपने जीवन में, तो अब इस समय पर ये जो दिव्यता है इसने आपके साथ में किसी न किसी रूप में चर्चा करना या बात करना आपसे आरंभ कर दिया होगा। आप अपने जीवन में अब कार्य ऐसे कर रहे होंगे जहाँ पर कि आप बिना सोचे समझे अपने कार्य नहीं करते होंगे। आपको सदा ऐसा लगता होगा कि अच्छा ये जो कार्य है ये क्या ये दिव्यता के अनुकूल है या ये दिव्यता के प्रतिकूल है, क्या ये गीता की शिक्षाओं के अनुसार है या ये गीता के शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। तो बहुत सी ऐसे कार्य जो कि हम जीवन में बिना सोचे समझे कर लेते हैं। अब हो सकता है कि आप उस प्रकार के कार्यों को ना कर रहे हो, जैसे किसी का रास्ता काट देना या ऐसे ही कुछ भी उठा लेना कहीं पर और ये मान लेना कि अच्छा ठीक है, किसी ने आपको कुछ दिया तो उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेना और उसको कुछ समझना नहीं। इस प्रकार की स्थिति आपके साथ में नहीं हो रही होगी। अब आप इन सब चीज़ों को गंभीरता से लेने लगे होंगे कि आप जीवन में जो भी कुछ किसी से लेते हैं वह एक रूप से ऋण है, उस ऋण को आपको उतारना चाहिए। यहाँ पर यानी व्यवहार में भी होता है, यदि आप किसी के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो वह भी वास्तव में एक प्रकार से देखा जाए तो आप उस व्यक्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार की एक भावना आपके भीतर अब उत्पन्न होने लगी होगी, जहाँ पर कि आप अब सतर्क हो गए होंगे अपने व्यवहार में कि आपको उचित व्यवहार करना चाहिए कैसे और क्या अनुचित व्यवहार है। तो ये यहाँ पर अर्जुन इस बात को कह रहे हैं कि आप मुझसे बात करने लगे हैं। और आप ये भी देखिए कि जैसे देखिए अब्राहमी आस्थाओं को आप देखें तो वहाँ पे एक पैगंबरों की अवधारणा है, जो कि यदि आप बाइबल में देखें तो वहाँ पर पैगंबर को परिभाषित इस रूप में किया गया है कि वो व्यक्ति जो कि या तो ईश्वर के साथ में चलता है या ईश्वर से बात कर सकता है। तो यहाँ पर यदि आप गीता की शिक्षाओं को ठीक प्रकार से समझ रहे हैं और उनका अनुसरण भी अपने जीवन में कर रहे हैं, तो आप तब श्री कृष्ण से बात करने लगे होंगे। और ये जो आपकी बात करनी है ये वास्तव में पैगंबर हो जाना ही होता है। तो जो सनातन धर्म उसकी सुंदरता यही है कि यहाँ पर आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पैगंबरों की जो शिक्षाएं हैं उनका अनुसरण करें, वो कहा जाता है आपको, ऐसी बात नहीं है। ग्रंथों में, हमारे ग्रंथों में इस प्रकार के निर्देश दिए हुए हैं कि आपको ग्रंथों के अनुसार किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो आपको निश्चित ही पैगंबरों, यानी जो पैगंबर कहते हैं हमारे ऋषि हो गए, देखने वाले, ऋषि का अर्थ होता है जो देख सकता है, देखने वाला अर्थात जो ईश्वर को देख सकता है। तो जो ऋषियों के द्वारा प्रदान किए गए हमारे
जो सभी नियम हैं उनका पालन हम करते हैं, किंतु यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कि कैसे आप स्वयं ऋषि बन सकते हैं, आप स्वयं पैगंबर बन सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको दूसरी आस्थाओं में देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे ऐसा कुछ आपको बताया नहीं गया कि पैगंबर कैसे बना जाए, किंतु हमारी आस्था में आपको ऋषि बनने की रूपरेखा प्रदान की गई है। आप गीता की शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे तो आप ऋषि बन जाएंगे, और यदि आप ऋषि बन जाएंगे तो आप फिर दिव्यता के साथ में एक हो जाएंगे। आप दिव्यता को देखने लगेंगे, अर्थात दिव्यता से बात करने लगेंगे, दिव्यता के साथ में चलने लगेंगे, और यही वास्तव में पैगंबर का विचार है। तो आप यहाँ पर जो अर्जुन का संदेश है उससे यही शिक्षा लेके जाइए कि यदि आप गीता की शिक्षाओं को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं और उसकी जो शिक्षाएं उसका अनुसरण करते हैं तो आप ऋषि बन जाएंगे, जो कि अब्राहमी आस्था में पैगंबर है और हमारी आस्था में ऋषि हैं जो कि ईश्वर के साथ में बात कर सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है वास्तव में जीवन की, यदि आप ये प्राप्त कर लें तो इसलिए गीता की शिक्षाओं को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए, उसको जीवन में अपने लागू कीजिए। आपको श्री कृष्ण कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।